ड्रैकुला के सामने अचानक ही एक तराजू प्रकट हो गया और तेज हवाओं के साथ उस तराजू के दोनों तरफ अलग अलग रंग के पत्ते उड़कर गिरने लगे। एक तरफ सुनहरे रंग के पत्ते थे और दूसरी तरफ कोयले जैसे काले, और धीरे धीरे काले पत्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तराजू काले पत्तों की तरफ झुकती जा रही थी। ये क्या है? ये कर्म तुला है, तुम्हारे कर्मों का माप है ये। वो सुनहरे पत्ते तुम्हारे पुण्य कर्म हैं और वो स्याह पत्ते तुम्हारे पाप हैं। 400 वर्षों में तुमने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि तुम्हारे पापों का लेखा जोखा लिखना एक प्रकार का दंड बन चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों का भार तुम्हारे पुण्य कर्मों पर इतना भारी पड़ रहा है कि इस तुला को देखने पर किसी को आभास भी नहीं होगा कि तुमने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं। अब तुम ही बताओ व्लाद, तुम्हें क्या चाहिए, मृत्यु या मोक्ष? मृत्यु? क्या करूंगा मैं मृत्यु का? रोज ही तो मर रहा हूं मैं पिछले 400 सालों से। ये जिंदगी किसी मृत्यु से कम नहीं है। पता नहीं है आखिरी बार सूरज को कब देखा था मैंने, कब बारिश की बूंदों को एंजॉय किया था मैं, याद नहीं कब मैंने अपने दिल को महसूस किया था। रोज रात को जिंदा होता हूं पर सूरज निकलते ही मर जाता हूं मैं। फिर भला ये मृत्यु मेरे किस काम की? मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष। आजादी चाहता हूं मैं इस श्राप से, हर रात मिलने वाली जिंदगी से, हर सुबह मुझे अपने आगोश में लेने वाली इस मौत से। इस दुनिया से मुझे सिर्फ दर्द मिला है, सिर्फ दर्द। हाँ, मोक्ष चाहिए मुझे, मोक्ष। दे सकते हो? ड्रैकुला की आवाज में एक दर्द था जिसका नाम सुनकर लोग डर जाते थे। वो आज दर्द में था और मोक्ष मांग रहा था। उसकी इच्छा सुनकर वह आवाज कुछ देर शांत हो गई और फिर बेहद शांत स्वर में बोली, मोक्ष। इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी मोक्ष ही तो चाहता है, किंतु क्या यह मोक्ष इतनी सरलता से मिल सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर इस जीवन मृत्यु के चक्र का क्या ही अस्तित्व शेष रह जाता। जानते हो व्लाद, ये मोक्ष हर आत्मा का अंतिम गंतव्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग सभी का भिन्न होता है। और जानते हो इस मार्ग को कौन तय करता है? कौन? उस आत्मा का कर्म भार। तुम अपनी कर्म तुला को देखो और स्वयं आकलन करो। क्या तुम्हारे कर्म तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने योग्य बनाते हैं? क्या तुम मोक्ष प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग पर चल रहे हो? कहो व्लाद, कहो। नहीं, नहीं। सत्य कहा तुमने व्लाद, किंतु सत्य यही है कि तुम्हारे पाप कर्मों का भार इतना अधिक है कि तुम्हारे लिए मोक्ष प्राप्ति लगभग असंभव हो चुकी है। इस कर्म तुला के दोनों पलड़ों को एक बराबर लाने मात्रा के लिए तुम्हें कई जन्म लेने होंगे और हर जन्म को मात्र पुण्य कर्मों से अलंकृत करना होगा। जो मार्ग तुमने चुना है उसमें इन 400 वर्षों के पाप का प्रायश्चित करने हेतु तुम्हें 4000 वर्षों की यातना भोगनी होगी। 4000 साल? नहीं, इतना समय नहीं। यही सत्य है व्लाद, यही सत्य है। मैं इस जिंदगी को और नहीं जीना चाहता हूं। एक मार्ग है व्लाद, किंतु इस मार्ग पर चलकर तुम सफल हो पाओगे इसकी संभावना लगभग शून्य ही है। कौन सा रास्ता? बताओ मुझे, क्या करना होगा मुझे? मैं करूंगा। बस मुझे श्रापित जिंदगी से मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे, मोक्ष चाहिए मुझे। ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो और फिर निर्णय करना। वो आवाज ड्रैकुला को न जाने क्या बता रही थी, लेकिन जब सारी बातें खत्म हुई तो वो आवाज स्वयं आश्चर्य में थी। तो क्या यह तुम्हारा आखिरी निर्णय है? हाँ। ठीक है व्लाद, जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा, किंतु अब तुम्हें जाना होगा, अन्यथा एक अनर्थ हो जाएगा। जाना होगा? पर कहां? उसके बाद ड्रैकुला को कुछ सुनाई नहीं दिया। रोशनी का एक धमाका हुआ और उसे एक चीख सुनाई देने लगी, अनीता की दर्द भरी चीख। छोड़ो मुझे! क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? क्योंकि वो उसी के लायक था। उसने मेरे भाई को। तेरे किसी 2 कौड़ी के भाई के लिए तूने मेरी 400 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, सब बर्बाद कर दिया तूने। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा अमनोतेप का नाम बिगाड़ा है। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि इतिहास याद रखेगा।
मुझे अचानक एम्नोतेप का ध्यान कहीं और चला गया। वो ध्यान से ड्रैकुला की राख को देख रहा था, जो किसी बवंडर की तरह गोल गोल घूमती हुई ऊपर उठ रही थी। ये क्या हो रहा है? अनीता की गर्दन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और अनीता नीचे गिर गई। एम्नोतेप अभी भी ड्रैकुला की राख को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ड्रैकुला की राख अब धीरे धीरे एक शेप ले रही थी और एम्नोतेप को आभास हो रहा था कि उसका दुश्मन वापिस आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? केन के डैगर से मरने के बाद भी वो दोबारा जिंदा कैसे? उसके लौटने की आहट सिर्फ एम्नोतेप को ही नहीं बल्कि और भी लोगों को मिल रही थी। I will kill you, Mirza! You good for nothing scoundrel! I will! रुक जाइए जनाब, रुक जाइए। अब हमारे लड़ने की कोई वजह नहीं है। क्या मतलब? वो लौट आया है जनाब, वो लौट आया है। कौन लौट आया है? Who exactly are you talking about? ड्रैकुला लौट आया है जनाब, वो वापस आ गया है। वो मरकर दोबारा जिंदा हो गया है। What? How is this possible? ये कैसे हो सकता है मिर्जा? मुझे नहीं पता जनाब, पर मुझे उसके जिंदा होने का आभास हो रहा है। मिर्जा और रूट दोनों ही हैरान थे, लेकिन उस साधु को शायद पहले से पता था कि ऐसा ही होगा और इस समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही थी। तो तुमने धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय ले ही लिया व्लाद। प्रभु राम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। विजयी भव। एम्नोतेप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ड्रैकुला की राख अब उसका पुराना रूप ले चुकी थी। ड्रैकुला लौट आया था वापस इंसानों की दुनिया में। कैसे हो एम्नोटेप? तू जिंदा कैसे हो गया? जिंदा? मैं मरा ही कब था? शायद तुमने मेरे बारे में सब कुछ नहीं पता किया। मैं मर नहीं सकता हूं, मगर आज तुम आज जरूर मरोगे। तुम्हें इस श्राप से आजाद कर दूंगा मैं। तू मुझे मारेगा? लास्ट टाइम तो इस लड़की ने बीच में पड़कर तुझे बचा लिया, लेकिन इस बार कोई बीच में नहीं आएगा, ना ये लड़की ना कोई और। अरे आज अगर तेरा मालिक लूसीफर भी आ जाए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। विवाद, मुझे शक्ति दो। एक बार फिर एम्नोतेप और ड्रैकुला आपस में भिड़ चुके थे। एक बार फिर उस कमरे की दीवारें कांप रही थी और इस बार किसी का मरना तय था। तुम मुक्ति नहीं समझे एम्नोटेप। मैं किसी का गुलाम नहीं, ना ऑटोमन्स का, ना चर्च का और ना ही लूसीफर का। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी भी समय है एम्नोटेप, छोड़ दो ये गुलामी। वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जरा देखो खुद को, 400 सालों से एक शरीर से दूसरे शरीर में भटक रहे हो तुम। तुम्हारा खुद का क्या बचा है दोस्त? मैं महान वेपवाद का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका सेनापति हूं। बेवकूफ हो तुम। वेपवाद तुमसे वही चाहता है जो लूसीफर मुझसे चाहता था। अपनी आंखें खोलो एम्नोटेप, तुम सिर्फ एक मोहरा हो, जस्ट अ पॉन। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। अटैक करो मेरे भेड़ियों, फाड़ दो इसे। अचानक दो भेड़िए ड्रैकुला की ओर झपटे, मगर ड्रैकुला ने उन दोनों को पकड़कर फाड़ दिया। तुम बहुत आगे जा चुके हो, बहुत ज्यादा आगे। मुझे माफ करना है एम्नोटेप, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। ड्रैकुला ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अचानक सैकड़ों चमगादड़ वापस आ गए और भेड़ियों पर टूट पड़े। पहले से घायल भेड़िए जल्दी कमजोर पड़ने लगे। मैं तुझे... एम्नोटेप ड्रैकुला की तरफ दौड़ा, मगर ड्रैकुला ने उसको उठाकर पटक दिया। एम्नोटेप, मैंने तुम्हें मौका दिया, मगर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अचानक ड्रैकुला ने अपने हाथ में अपने एक चमगादड़ को पकड़ा और उसका शरीर उस काले पत्थर पर पटकते हुए जोर से चिल्लाया, ब्लड ऑफ अ स्लेव। तो इस शक्ति को अब तुम हासिल करना चाहते हो, पर बाकी की आहुतियां कहां से लाओगे? एम्नोटेप एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और इस बार उसके हाथों में केन का डैगर चमक रहा था। यह खंजर तुम्हें मार नहीं सकता, पर तुम्हें राख कर सकता है, और मुझे बस तुम्हारी राख चाहिए। Ashes of an enemy slain by our own hands.
अब मुझे महान बेबाद को आजाद करने से कोई नहीं रोक पाएगा। या सब कुछ एक झटके में हुआ। ड्रैकुला ने खुद को एम्नोतेप के वार से बचाकर उस पर काउंटर अटैक किया और उसका हाथ तोड़ दिया, वही हाथ जिसमें उसने केन का डैगर पकड़ा था। एम्नोतेप के हाथ से डैगर छूटकर गिरा, मगर ड्रैकुला ने उसे अपने दाएं पंजे पर रोक लिया और एम्नोतेप की गर्दन अपने बाएं बाजू में दबा ली। छोड़ मुझे। ब्लड ऑफ अ स्लेव, हार्ट ऑफ अ ब्रदर एंड एशेस ऑफ एन एनिमी स्लेन बाय योर ओन हैंड्स। यही तीनों आहुतियां चढ़ानी है ना? तुम एक बात भूल गए एम्नोटेप, यू वर माय ब्रदर वंस। तुम कभी मेरे भाई थे। ऑटोमन्स की कैद में मैंने तुम्हें अपना भाई माना था, इसलिए मुझे माफ करना ब्रदर, क्योंकि मुझे तुम्हारा हार्ट चाहिए, हार्ट ऑफ अ ब्रदर। ड्रैकुला ने अपने नोकीले नाखूनों से एम्नोतेप का दिल बाहर निकाल लिया और उस काले पत्थर पर दे मारा। और ऐसा करने के तुरंत बाद उसने अपने दाएं पैर की हल्की सी हरकत से केन का डैगर उछाला और खून से सने अपने दाएं हाथ से पकड़कर एम्नोतेप के जिस्म में घोंप दिया। एम्नोतेप का जिस्म राख बन गया और ड्रैकुला एक मुट्ठी भर राख उस पत्थर पर चढ़ाते हुए चिल्लाया, Ashes of an enemy slain by your own hands. वो काला पत्थर तेजी से चमक रहा था, मानो किसी ने एक कमरे में हजारों मशाले जला दी हो। कमरा बुरी तरह गर्म हो रहा था और फिर अचानक एक धमाका हुआ, रोशनी का धमाका, और सब कुछ शांत हो गया।